आप सबका आपके चैनल एडवेंचर एकेडमी पर आज है 27 जून। तो देखते हैं 27 जून से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम सबके लिए हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कल के क्वेश्चंस की। कल मैंने कुछ 5 क्वेश्चंस आपको दिए थे, उनके उत्तर पहले देखते हैं। तो पहला प्रश्न था कि 23 जून 2020 को भारत के बाहर विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। 21 जून को हमने विश्व योग दिवस मनाया। तो अब की बार जो भारत के बाहर पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है वो अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थापित किया गया है। देश पूछता है तो आप अमेरिका बताइएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलें तो 22 जून 2020 को तालिब जौहरी जी का निधन हो गया है। तालिब जौहरी किस देश से वह थे, कौन थे? देखिए, इनका जन्म हुआ था पटना में, लेकिन जो इनका निधन हुआ है वो पाकिस्तान में निधन हुआ इनका, ठीक है। पाकिस्तान में इनका निधन हुआ। ये लेखक और कवि थे, ठीक है, लेखक और कवि थे। संबंध पटना से होने के कारण तालिब जौहरी को आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तालिब जौहरी का संबंध कैसे है, किस विधा से है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय ने देश में स्थित खेल सुविधा परिसरों को खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता के रूप में विकसित करने का जो निर्णय लिया है, इसके पहले चरण में कुल कितने राज्यों को चयनित किया गया है? तो टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिनको चयनित किया गया है खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में बदलने के लिए। किन्हें? स्थित खेल सुविधा परिसरों को नया नाम दे दिया जाएगा खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र, और इनकी जो जिम्मेदारी होगी वो केंद्र या फिर राज्य सरकार, जो दोनों जो भी अंडर में रखेंगे उनके अधीन रहेगी संस्था। तो 8 राज्यों में पहला चरण खोला जाएगा, ठीक है, खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र के रूप में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जून 2020 में किसे जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इसका उत्तर है अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन को 1998 में 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट ये याद रखिएगा, और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि आपसे ऐसा पूछा जाता है कि भारत का किस भारतीय को पहली बार अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया था। तो अमर्त्य सेन जी। देखिए, 1950 में शांति पुरस्कार स्थापित हुआ जर्मन बुक ट्रेड का, और तब से 25,000 यूरो की ये पुरस्कार राशि के साथ ये पुरस्कार दिया जाता है। शांति पुरस्कार 2020 जर्मन बुक ट्रेड क्या दिया गया है? अमर्त्य सेन को। आईओसी इंडियन आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक काउंसिल का मुख्यालय पूछ रहा है, इंटरनेशनल, तो ये है स्विट्जरलैंड के लॉसेन शहर में, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है। तो अब बात करेंगे इन 5 प्रश्नों के बाद आज की करंट अफेयर मूलभूत के ऊपर। चलिए, तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान शुरू किया है। तो क्या है 125 दिवसीय अभियान? इस अभियान को नाम दिया है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। काम क्या करेगा? जो भी यूपी में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोग हैं, अब उन्हें रोजगार दिया जाएगा इसी योजना के तहत। इसे योगी आदित्यनाथ जो वर्तमान में सीएम है यहाँ के, उनकी उपस्थिति में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह अभियान शुरू किया गया है। वर्तमान में यानी प्रारंभ में पहले 31 जिलों में यह रोजगार उपलब्ध कराने पर केंद्रित किया जाएगा। यानी जो पहला चरण होगा वो 31 जिलों पर काम किया जाएगा, और उसके अलावा 31 जिलों में प्रत्येक में 25,000, याद रखिएगा 25,000 जो प्रवासी कामगार हैं उन्हें काम दिया जाएगा पहले चरण पर। ये इंपॉर्टेंट है। कितने जिलों में पहली बार है? तो 31 जिलों में। क्या योजना का नाम दिया है? तो आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। कितने दिनों का रहेगा? तो कम से कम 125 दिवसीय अभियान रहेगा, जिसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धता रही वहाँ पर, ठीक है। ये बात हमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 25 जून 2020 को रूसी कंपनी एसपी कोरोलेव रॉकेट और अंतरिक्ष निगम एनर्जिया, याद रखिएगा अंतरिक्ष निगम एनर्जिया ने घोषणा करी कि 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस पर वॉक पर ले जाया जाएगा। यानी 2023 में पहली बार पर्यटक भेजे जाएंगे स्पेस वॉक के लिए। किसके द्वारा? रूसी कंपनी एसपी कोरोलेव रॉकेट और निगम जॉर्जिया द्वारा। याद रखिएगा इस चीज़ को। आरएससी एनर्जिया जो नाम ऊपर लिखा हुआ है ने स्पेस एडवेंचर्स के साथ एक समझौता किया हुआ। अमेरिका की एक अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस एडवेंचर्स। आरएनएससी एनर्जिया रोसकोसमोस, यानी रूस की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोसकोसमोस, का एक हिस्सा है। यानी कि जो ये आपका वर्तमान में एनर्जिया है, ये आरएससी एनर्जिया है, ये रोसकोसमोस का एक हिस्सा है। और इन दोनों ने मिलकर के क्या किया हुआ है? पैक्ट किया हुआ है कि 2023 तक की क्या करेंगे हम? पर्यटकों को स्पेस तक की भेजेंगे। देखिए, आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, अगर आपसे ऐसे पूछे कि कौन सा देश 2023 तक की अंतरिक्ष स्टेशन पर या कह सकते हैं पर्यटकों को स्पेस वॉक के लिए भेजेगा, तो आप बताइएगा कि रशिया भेजेगा, ठीक है। अब मैं बताऊं आपको छोटा सा एक उदाहरण।
आज से 10 साल तक के इतिहास की बात करूं या इससे पहले की बात करूं, नासा के पास खुद ऐसी व्यवस्था नहीं थी। वो रशिया के माध्यम से ही रॉकेट शटल लेता था जो कि अंतरिक्ष तक के व्यक्तियों को भेजता था। लेकिन अब अमेरिका की निजी स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ड्रैगन, जो वर्तमान में एक नया रॉकेट लॉन्च किया था, उसके माध्यम से फाल्कन 9 जो था उसके माध्यम से सबसे पहली बार सफल परीक्षण किया था नासा के दो अंतरिक्ष यात्रियों को भेज करके। तो कहीं ना कहीं रशिया का रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक किया। रशिया से जो मदद लेते थे वो अब धीमी पड़ेगी अमेरिका के लिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 2025 तक देश के क्षय रोग यानी टीबी ट्यूबरक्लोसिस को खत्म करने के ध्यान देने के लिए जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदल करके राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया। ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि क्या नाम अब हो गया है। तो राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम से बदल करके राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया है। इसके अलावा इसमें एक और फैक्ट दिया हुआ है, 2025 तक देश में क्षय रोग को खत्म करना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीबी को उन्मूलन के लिए कौन सा वर्ष चिन्हित किया गया है, तो 2025। 2020 की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 2019 में नए मामले 24.04 लाख रहे। यह 2018 की तुलना में 14% वृद्धि के साथ में है, यानी कि 14% वृद्धि हुई है 2018 की तुलना में 19 में। 24.04 लाख नए मामले, ये 6,64,584 मामले निजी हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कि जो इनमें से मामले हैं लगभग 24.04 से, इनमें इतने मामले यानी कि 6,64,584 ये निजी हेल्थ केयर सेक्टर द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है, जो जानकारी डेटा दिया उनको टीबी रिपोर्ट के मामले पर। तो ये उसका हिसाब किताब है। तो आपको इसमें से दो तथ्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आपको कितनी वृद्धि हुई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ टीबी उन्मूलन का वर्ष क्या तय किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और नाम क्या बदला गया है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अंतिम प्रश्न है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। अंतिम प्रश्न है कि विश्व बैंक ने यानी कि वर्ल्ड बैंक ने 23 जून 2020 को बांग्लादेश को $500 मिलियन की ऋण राशि जारी करी है। और ये 500 मिलियन की ऋण राशि जो होगी वो सड़क प्रबंधन के लिए, एक गलियारा होगा सड़क का, उसके लिए। तो कौन सा गलियारा है, जासोर जेनाइदा गलियारे के लिए मंजूर किए गए हैं। ये गलियारा है सड़क का। ये बांग्लादेश के पश्चिमी 4 जिलों को इससे लाभ होगा, जो 500 मिलियन डॉलर जो राशि मिली है। बांग्लादेश में सड़क कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मुख्यतः विश्व बैंक की कुल $1.4 बिलियन की बहुचरणीय परियोजना का एक चरण पहला होगा। ये 500 मिलियन जो डॉलर राशि गई है, ये पहले चरण के लिए गई। इसमें ऐसे कई अन्य भी चरण होंगे, अलग अलग भी चरणों में वर्ल्ड बैंक रुपया जारी करेगा। लेकिन जो पहले चरण के लिए 500 मिलियन डॉलर जो जारी हुए हैं, वो देखिए मैं बताऊं आपको, ये टोटल लगभग जो लिखा हुआ है कि ये 110 किलोमीटर की परियोजना बांग्लादेश सरकार के देश के पश्चिमी भाग में 260 किलोमीटर के आर्थिक गलियारे को विकसित करने की बड़ी योजना का हिस्सा होगा। देखिए जो हिस्सा रहेगा वो लगभग अभी वर्तमान में 40-45 किलोमीटर का काम किया जाएगा, जो अभी रुपया जारी हुआ है, ठीक है। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से रुपया जारी होता जाएगा, चूंकि राशि बड़ी है, $1.4 बिलियन की है। लेकिन प्रारंभिक चरण में, पहले चरण में $500 मिलियन राशि जारी हुई है। और गलियारा कौन सा, ये जरूर आप याद रखिएगा। और कितने जिलों को लाभ पहुंचाएगा, तो बांग्लादेश के पश्चिमी 4 जिलों को लाभ पहुंचाएगा। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, और वर्तमान में प्रधानमंत्री यहाँ की शेख हसीना जी, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट थे, 4 ही क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची जारी कर दी है 2020 के लिए। शीर्ष पर किसे चुना गया है, तो काइली जेनर, टेलर स्विफ्ट, कान्ये वेस्ट या फिर लियोनस मेसी। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो पहले नंबर पर रहा है शीर्ष 100 में फोर्ब्स की सूची में, ठीक है, उच्चतम भुगतान पाने वालों में। दूसरा क्वेश्चन था विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया, तो 6 जून, 7 जून, 9 या फिर 3 जून। इनमें से बताइएगा किसे चुना गया है। इसके अलावा चलते हैं कि 5 जून 2020 को केंद्र सरकार ने नगर वन कार्यक्रम को शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम को उद्देश्य अगले 5 वर्षों में देश भर में कितने शहरी वन विकसित करना है, 100, 200, 250 या फिर 150। इनमें से कौन सा उत्तर है, आप जरूर बताइएगा कि कितने नगर वनों को स्थापित करने का लक्ष्य लिया गया है अगले 5 वर्षों में, ठीक है। अगला है कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने किसे विश्व व्यापार यानी WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। JS दीपक हैं या ब्रजेंद्र नवनीत हैं या फिर रुचि घनश्याम हैं या फिर राजेश भूषण हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, JS दीपक, ब्रजेंद्र नवनीत, रुचि घनश्याम या फिर राजेश भूषण, कौन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि 4 जून 2020 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी राजीव टोपनो को वैश्विक संगठन के कार्यकारी निदेशक का
वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। तो कौन सा ऐसा समूह है? IMF है, WTO है, WHO है या फिर वर्ल्ड बैंक का समूह है जिसमें राजीव टोपनो वर्तमान में क्या करेंगे? कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार का पद निभाएंगे। तो कौन सी ऐसी संस्था है? ठीक है। अगला है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ में नए अध्यक्ष के रूप में भाग लिया या पदभार ग्रहण किया है? तो विक्रम किर्लोस्कर, संजीव बजाज, राजीव बजाज या फिर उदय कोटक, इनमें से एक उत्तर है। जरूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। उसके अलावा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।